तो गाइस सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैयद मोहम्मद उस्मान शाह, second year MBBS student at Basha Khan Medical College Mardan, and I am the owner of Community by Usman. So uh, ये गाइस दरमियान में ऐड होना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आर यू फीलिंग लॉस्ट? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये मेडिकल स्कूल जो है ये इसमें हम कहीं खो चुके हैं और हम हमारी लाइफ जो है काफ़ी मिक्सअप हो चुकी है और शायद हमसे ये स्टडीज़ जो है वो बैलेंस ना हो। सो यू कैन टेल मी इन द चैट्स, लेट्स कोऑपरेट। आर यू फीलिंग लॉस्ट और नॉट? वसलाम, टोटली लॉस्ट, ये ओके, यस यस, ठीक ठीक। सो एवरीथिंग, एवरी वन ऑफ यू आर फीलिंग लॉस्ट इन द मेडिकल स्कूल। सो मैं लाया हूं आप लोगों के लिए हाउ टू डिजाइन योर med school workshop. Okay, what will I teach to you in this workshop? स्टडीज बताऊंगा कि आपने स्टडीज किस तरह करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने को करिकुलर्स में किस तरह हिस्सा लेना है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपने साइड हसल्स किस तरह करनी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को किस तरह टाइम देना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपने इबादत और स्पिरिचुअलिटी को कैसे बराबर रखना है। अब ये जो इबादत और स्पिरिचुअलिटी वाला ब्लॉक है, इसे मैंने डिफरेंट कलर में क्यों बनाया है? इसकी वजह यह है कि ये चीज़ कंपलसरी है। अगर ये चीज़ ना हो तो आपकी जो तमाम ये सारी चीज़ें हैं ये भी नहीं हो सकती। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट कंपलसरी थिंग। अगर ये चीज़ ना हो सो बाकी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तो लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशॉप। सबसे पहले चीज़ आती है स्टडी। सही है, ये क्या है? आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ओके, योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी शुड बी योर स्टडीज। हम कॉमन मिस्टेक्स, अब स्टडीज में के दौरान स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं? सो अपने आप को कॉलेज के साथ अलाइन करना। यू आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो अपने आप को जो है कॉलेज टाइम टेबल के साथ एक साथ करना चाहेंगे। सही है, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ टॉपर्स इस तरह होते हैं जो कि कॉलेज के साथ साथ ही स्टडी करते हैं, उसे हम एमबीबीएस में हम कहते हैं टॉपर्स। और एवरी वन ऑफ यू कैंट बी द टॉपर। और अगर में से हर एक बंदा टॉपर नहीं बन सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में से हर एक बंदा नालायक है। नो, टॉपर डजंट मीन सक्सेसफुल। सही है, इसका मतलब हर किसी ये नहीं है कि अगर आप एमबीबीएस में टॉपर नहीं है तो आप जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, दूसरी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टार्ट नहीं लेते। दे डोंट स्टार्ट। ओके, अब्दुल मोहम्मद, इज एवरीथिंग? मोहम्मद, इज एवरीथिंग क्लियर? यस, ओके, ठीक है, ओके। तो दूसरी गलती क्या करते हैं? दे डोंट स्टार्ट। आप जो है एक दफा स्टार्ट ले ले, जस्ट जस्ट स्टार्ट योर स्टडी। हम सोचते हैं आज करूंगा कल करूंगा, इसमें जो है हमारे हफ्ते गुजर जाते हैं और हम जो है स्टार्ट नहीं लेते। अब मैं आपको तीसरी गलती क्या बताऊंगा? रश ना करें, रश, डोंट रश। मतलब क्या है? मल्टीपल रिसोर्सेस को ना यूज करें। डोंट यूज मल्टीपल रिसोर्सेस। और रिसोर्सेस से मतलब क्या है? रिसोर्सेस से मतलब क्या है? सिर्फ बुक्स नहीं, सिर्फ लेक्चर्स नहीं, मेंटोर्स भी। आप जो है मल्टीपल मेंटोर्स जो है वो मशवरे ना लें, अपने लिए एक मेंटोर चूज कर लें। इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी योर इमीडिएट सीनियर, इट कैन बी अ व्हाट्सएप ग्रुप, इट कैन बी अ कम्युनिटी। ओके, बस अपने लिए एक मेंटोर चूज कर लें। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टडी आपने किस तरह करनी है। मैं सिंपल जो है आपको एक 5 स्टेप्स में जो है वो बताऊंगा कि स्टडी करनी किस तरह है। बाकी मैं जो है ब्लॉक ए बी सी और इन चीज़ की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है ऑलरेडी कम्युनिटीज और ग्रुप्स में शेयर हो जाती हैं और ये चीज़ें आपको खूब पता है। सही है, सो मैं अपना टाइम इस चीज़ पे नहीं वेस्ट करूंगा। आज का हमारा वर्कशॉप है हाउ टू डिजाइन योर मेड्स। ठीक है, सो मैं वो 5 स्टेप्स आपको बताता हूँ। वॉच, रीड, डिफाइन, सॉल्व, डिस्कस। इसका मतलब क्या है? वॉच व्हाट? क्या वॉच करें? लेक्चर्स, लेक्चर्स देख लें।
सही है। रीड व्हाट? बुक्स, नोट्स। ओके। रिफाइन, रिफाइन क्या? रिफाइन विद चैट जीपीटी। सॉल्व किया? एमसीक्यूज। और डिस्कस विद फ्रेंड्स। ये 5 स्टेप्स हैं जो कि आपके लिए बेसिक फ्रेमवर्क हैं अपनी स्टडी को पूरा करने के लिए। सही है। लेट मी गिव अ मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। सो 5 मैंने आपको बताएं: वॉच, रीड, रिफाइन, सॉल्व, डिस्कस। ओके। आप सबसे पहले लेक्चर्स देख लें, ठीक है। उसके बाद आप अपनी एक बुक उठाएं। आपने सिर्फ और सिर्फ एक बुक तक लिमिटेड रहना है। आप सिर्फ और सिर्फ एक बुक उठाएं। आप जो है वो टॉपिक रीड करें अपने बुक में या नोट्स में। अगर आप नोट्स यूज करना चाहते हैं और अगर आप जो है बुक्स यूज करना चाहते हैं, बस एक चीज उठाएं, उसे रीड करें, फिर रिफाइन करें उस कॉन्सेप्ट को। आप चैट जीपीटी से डिस्कशंस करें कि मैं ये जो है मोहम्मद, अब आवाज डबल हो रही है? वॉइस इज इकोइंग अ बिट, ये ओके, सो व्हाट कैन वी डू? इज इट डिस्टर्बिंग? ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है या नहीं? अभी मैं इसको मोबाइल को हटा नहीं सकता। अच्छा ठीक है, वी कैन कंटिन्यू। ओके सही है। ओके सही है। सो ये चीजें आपको समझ आ गई। आपने अब क्या करना है, रिफाइन। नोट से रीड कर लिया, बुक से रीड कर लिया, ठीक है। अब चैट जीपीटी से रिफाइन किस तरह करें? फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, ठीक है, तो आपने जो है लेक्चर्स देख लिया इसका। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर नजीब को देख रहे हैं, सही है। आपने उसके नोट्स देख लिए, ठीक है। फिर आप चैट जीपीटी आते हैं। सो चैट जीपीटी से आप मुख्तलिफ क्वेश्चंस करें। फॉर एग्जांपल अभी जो है आप के जहन में क्वेश्चन है, जिस तरह आप टीचर से पूछते हैं, सो उसी तरह आप जो है चैट जीपीटी से पूछा करें, ठीक है। बाकी फिर उस पर एमसीक्यू सॉल्व करें और उसके बाद फ्रेंड से डिस्कस करें। अब जो है एमसीक्यूज कहाँ सॉल्व कर सकते हैं? सो फॉर एग्जांपल डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, सो डिफरेंट चैट जीपीटी से भी आप एमसीक्यूज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, इंट्रोड्यूसिंग क्लिनिकोलॉजी। तो व्हाट इज क्लिनिकोलॉजी? व्हाट इज क्लिनिकोलॉजी? क्लिनिकोलॉजी जो है एक ऑनलाइन वेबसाइट होगी जिसमें आपको एग्जाम्स मिलेंगे, सिर्फ एमसीक्यूज नहीं। वी विल कंडक्ट एग्जाम्स, सही है। हम एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, ब्लॉक ए के, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, इसी तरह जो है हम मुख्तलिफ एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे और आपको यहाँ पर जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे। अब ये डिफरेंट किस तरह होगा, ये डिफरेंट इस तरह होगा, वीडियो एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी, सही है। आपको हर एक एमसीक्यूज के साथ जो है वीडियो एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी। सो ये अनाउंस कब होगा? अनाउंसमेंट कब होगी इसकी? तो अनाउंस जो है ये होगा जून में, प्रोबेबली इन द एंड ऑफ जून, तब अनाउंस होगा, ठीक है। दोबारा आते हैं। सो इसके बाद आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, आप जो है फिर फ्रेंड से डिस्कशंस कर लें, ठीक है। आप जो है डिस्कस कर ले फ्रेंड से, तो वो टॉपिक आपका काफी ज्यादा रिफाइन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं को करिकुलर्स की तरफ। अब को करिकुलर्स में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन चीजों को मैनेज किस तरह करना है। जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं आपकी, उसको आपने मैनेज किस तरह करना है, सही है। वाई आर दे इंपॉर्टेंट? अब को करिकुलर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट क्यों है? हमें इनमें जो है हिस्सा क्यों लेना चाहिए? टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग, to improve your connection। को करिकुलर एक्टिविटीज एक डॉक्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपका काम ही लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। आप अगर इंजीनियर हैं या अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर आप कोई और इस तरह का काम करना है जिसमें आपको मशीन के साथ काम हो, तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर नहीं करती। लेकिन डॉक्टर जो है वो उसका काम ही लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। आप कल को जो है मरीजों के साथ कम्युनिकेट करोगे, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो उसको आप मुतमईन नहीं कर सकते। उसको तो नॉलेज नहीं है कि ये चीज जो है वो ठीक है या नहीं है, ठीक, या डॉक्टर जो मुझे प्रिस्क्रिप्शन बता रहे हैं वो ठीक है या नहीं ठीक। लेकिन अगर आप उसको जितना मुतमईन करते हैं, सो वो उतना ही खुश होगा आपसे। सो को करिकुलर एक्टिविटीज इसी वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन, ठीक है। आप अपने आप से एक एक क्वेश्चन पूछो कि मैं अगर एक चीज को ज्वाइन करता हूं, अगर मैं अगर एक सोसाइटी को ज्वाइन करता हूं, या अगर मैं कोई और को करिकुलर एक्टिविटी में हिस्सा लेता हूं, तो व्हाट विल इट गिव टू मी?
अब ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है को करिकुलर एक्टिविटी में हिस्सा लेने से पहले, कि ये को करिकुलर एक्टिविटी आपको देगी क्या, ठीक है? विल इट इम्प्रूव विल इट इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, योर कनेक्शन, क्या चीज़ आपकी इम्प्रूव होगी इस को करिकुलर एक्टिविटी को ज्वाइन करने से? सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनी को करिकुलर एक्टिविटी को ज्वाइन करने से पहले, ताकि आप जो है रश ना करें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में। अब इनमें हम क्या-क्या कर सकते हैं? सो यू कैन आल्सो बी द सीआरजीआर। सबसे पहले जो हम स्टार्ट लेते हैं वो हम इसी चीज़ से लेते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में सबसे पहला क्या चीज़ आता है कि आप सीआरजीआर भी बन सकते हैं। अच्छा, ये जो है अगर मैं कहूँ कि वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की, अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने की, लीडरशिप स्किल्स सीखने के लिए, तो गलत ना होगा क्योंकि आप जो है कम से कम 100 स्टूडेंट्स की तादाद को आप लीड करते हैं, आप उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा बातें सिखाती हैं। इसके साथ जो है दूसरी बात, डोंट जॉइन एवरी सोसाइटी। आप जो है हर एक सोसाइटी को ना जॉइन करें। आप सोसाइटी को किस तरह जॉइन करें? आप सोसाइटी को जॉइन करें, जॉइन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ऑफ मल्टीपल सोसाइटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप को जो है एक सोसाइटी में मीडिया का काम सीखना है, तो आप मीडिया जॉइन कर लें उसमें, सही है? आप जॉइन करें मीडिया, ठीक है? अगर आपने जो है सोशल वेलफेयर करना है, सो आप दूसरी सोसाइटी में जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जॉइन कर लें, ठीक है? यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह की गलती करते हैं कि दे अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी का मीडिया में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हो तो वो हर एक सोसाइटी में जो है वो मीडिया टीम ही ज्वाइन करता है। सो उसके साथ ये होता है कि वो जो है उस पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? वो जो है फिर हर एक सोसाइटी को इतना टाइम नहीं दे सकती क्योंकि हर एक सोसाइटी में जो है वो मीडिया का काम जो है तकरीबन एक ही टाइम पर आता है। सो उसको हर एक सोसाइटी वाले मीडिया का काम देते हैं और फिर उसके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सो मेरी तरफ से यही सजेशन है कि आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ज्वाइन करें मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की, ठीक है? इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि ये जो है आपके मल्टीपल स्किल्स भी इम्प्रूव करेंगी और इसके साथ-साथ आप पर जो है वो वर्कलोड भी कम होगा, ठीक है? अब आते हैं साइड हसल्स की तरफ। साइड हसल्स व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट? यहाँ पर वही बात आ जाती है कि साइड हसल्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं, ठीक है? हम में से यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। सो अच्छा अच्छा लगता है कि अगर आप जो है अपने एक्सपेंसेस खुद उठाएँ या आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल हों कि आप अपने एक्सपेंसेस उठा सकें और फैमिली पर बोझ ना हो। बहुत से स्टूडेंट इस तरह भी हो सकते हैं जो कि फाइनेंशियली स्टेबल हो फैमिली की तरफ से, लेकिन मैंने जो चीज़ नोटिस की है तो मेडिकल स्टडीज़ में ज़्यादातर वही लोग आते हैं जो कि मिडल क्लास होते हैं, ठीक है? सो वो उनकी फैमिली जो है इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। तो सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि साइड हसल्स क्यों इम्पोर्टेंट है, कि आप अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो पूरे कर सकें। दूसरा ये है कि आप लर्निंग कर सकते हैं। अगर आप एक स्किल को सीख रहे हैं, देखिए लर्निंग अ स्किल इज़ लाइफ टाइम। अगर आप एक स्किल को सीख लेते हैं, तो वो आपकी जो है पूरी ज़िंदगी के लिए काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीख ली, तो वो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग जो है वो आपकी पूरी ज़िंदगी काम आएगी। साइड हसल्स उस मुनासिबत से भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसमें मुख्तलिफ स्किल्स सीख लेते हैं, आप प्रोडक्टिव हो जाते हैं, ठीक है? अ, दूसरी ये बात है कि चूँकि आपको पाकिस्तान के हालात का पता भी है, सो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, सो फिर आप अपनी फ़ील्ड को जो है प्रॉपर्ली वो एफ़र्ट्स दे सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, सो आप जो है पहले खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहेंगे और आप अपनी फ़ील्ड में जो है फिर पैसे तलाश करेंगे। और मेडिकल फ़ील्ड में अगर आप पैसे तलाश करने हैं, सो मेरा मेरा नहीं ख़्याल कि आप फिर सोसाइटी को इस तरह कंट्रीब्यूट कर सकोगे। ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि सोसाइटी वो एफर्ट्स चाहती हैं और आप अपने लिए पैसे चाहेंगे, सो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? अब ऑप्शंस क्या-क्या हैं? सबसे पहला ऑप्शन है कंटेंट क्रिएशन। अब ये इतना जो है मैं कहूँ कि द टॉप मोस्ट ऑप्शन, मैंने इसको नंबर 1 पे भी रखा है और ये जो है टॉप मोस्ट ऑप्शन आता है, सही है? क्यों? क्योंकि इसके जो है वो थाउज़ेंड्स ऑफ बेनिफिट्स हैं, थाउज़ेंड्स ऑफ बेनिफिट्स हैं। मैं जो है तकरीबन डेढ़ साल या तकरीबन डेढ़ साल से ज़्यादा से मैं जो है वो कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। इससे जो आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ को अब इसकी स्पीकिंग स्किल्स के लिए जॉइन करते हो, अगर आप एक दफ़ा कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर लें और वो भी एजुकेशनल कंटेंट क्रिएशन, सो वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। सही है?
दूसरी बात ये है कि आपको सोशल रिकॉग्निशन मिल जाती है, आप जो है सोशली रिकॉग्नाइज़ हो जाते हैं, सोशल रिकॉग्निशन आपको मिल जाती है, ठीक है? सोशल रिकॉग्निशन हो जाती है। आप काफ़ी ज़्यादा स्किल्स सीखते हैं, को सिर्फ़ कंटेंट क्रिएशन में आप काफ़ी ज़्यादा स्किल्स सीखते हैं। कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको जो है वीडियो एडिटिंग सीखनी होगी, ये वीडियो एडिटिंग आपको सीखनी होगी, आपको जो है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखनी होगी। सो इस एक कंटेंट क्रिएशन में ही आप मुख्तलिफ स्किल्स सीख लेते हैं। अब कंटेंट क्रिएशन आपको क्या-क्या फ़ायदे दे सकती है? तो कंटेंट क्रिएशन एक तो ये है कि आप के अकाउंट्स मोनेटाइज़ भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूट्यूब पर कंटेंट डाल रहे हैं, सो आपका चैनल मोनेटाइज़ भी हो सकता है। दूसरा ये है कि आप मुख्तलिफ बिज़नेसेस को प्रमोट कर सकते हैं। बिज़नेसेस को प्रमोट कर सकते हैं, उनकी प्रमोशन कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ अकाउंट्स के साथ कोलैब कर सकते हैं और इस तरह आपके जो है वो मुख्तलिफ इनकम जो है वो जनरेट होगी, ठीक है? अब कंटेंट क्रिएशन में मैं आपको क्या ऑफ़र कर सकता हूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कंटेंट क्रिएशन सीखनी है, आपके पास कोई अच्छा मेंटर नहीं है, सो मैं आप लोगों को जो है वन ऑन वन मेंटरशिप जो है मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हों, जो लोग लॉन्ग टर्म टाइम इसको दे सकते हैं और वो अपने शौक से जो है वो कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं। सो मैं उनको वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकता हूँ। दे कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम अगर आप लोग भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं और इस करियर को परस्यू करना चाहते हैं। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, ये हमारा एक यूमज़ाइनस का पेज था जो कि मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा। अब ये यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम की कुछ व्यूज़ है और याद रखें कि मेरा कंटेंट प्योरली एजुकेशनल कंटेंट है, सही है? तो ये कुछ एनालिटिक्स हैं। ये एक मेरी वीडियो थी जिस पर जो है वो 28,000 व्यूज़ आए थे और ये प्योरली एजुकेशनल कंटेंट है। यानी एक होता है वो एडिट्स होते हैं, कुछ सॉन्ग्स वगैरह लगा देते हैं या कुछ और इस तरह के मीम्स होते हैं। सो वो टाइप ऑफ कंटेंट जो है वो ईज़िली उस पर व्यूज़ आते हैं क्योंकि लोग उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं। अब ये एजुकेशनल कंटेंट है, इस पर व्यूज़ लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है और इस पर आप एंगेजमेंट भी देख सकते हैं कि कमेंट्स हो गए या यहाँ पर सिंपल आप देख सकते हैं कि 1600 इंटरैक्शंस थी, सही है? सो एजुकेशनल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है उस पर व्यूज़ लाना। बाकी ये टिकटॉक पर एक मेरी वीडियो थी जो कि 83,000 व्यूज़ थे, उस पर इस एक ये हैं ऑलमोस्ट 48,000 और ये प्योरली वो वीडियोज़ हैं जिसमें मैं जो है कैमरे के सामने बैठकर जो है वो बातें कर रहा हूँ। सो इस पर इतने व्यूज़ आना ये काफ़ी जो है वो मेरे ख़्याल से एक बड़ी अचीवमेंट है। ये मेरे ख़्याल से ईयरली व्यूज़ हैं टिकटॉक के 7,54,000। बाकी ये एक यूट्यूब की वीडियो थी, सही है? इस पर 25,000 व्यूज़ आए थे और इम्प्रेशंस जो हैं इसमें 1 मिलियन थे, ठीक है? सो ये मेरे कुछ एनालिटिक्स हैं। सो और ये 1.5 सालों में मैंने कंटेंट क्रिएशन में काफ़ी ज़्यादा स्किल्स भी सीखी और मैंने कंटेंट क्रिएशन में जो ट्रेंड्स हैं और जो वो ट्रिक्स हैं, वो भी सीखी हैं कि आप लोग जो है कंटेंट को बेहतर तरीके से आप मुख्तलिफ फॉलोअर्स किस तरह ला सकते हैं, आप मल्टीपल व्यूज़ किस तरह ला सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब दूसरी ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, तो दूसरी ऑप्शन है वीडियो एडिटिंग। सो वीडियो एडिटिंग तो आप सबको पता है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर एक दफ़ा आप वीडियो एडिटिंग सीख जाते हैं, सो आप मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स के लिए या मुख्तलिफ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और वो आपको जो है, वो फिर पे करेंगे। सही है? तीसरी जो ऑप्शन है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैं वो यूएम का पेज का कह रहा था। तो ये हमारा पेज था यूएम फर्स्ट ईयर से पहले हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट की थी। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं फाउंडर्स, सही है? अब्दुल मोहमिन और उस्मान शाह। हम थंबनेल्स वगैरह बनाते थे। यूजुअली मेरी वीडियोज़ के लिए या कुछ और पोस्टर्स वगैरह हो गए तो उसकी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो हम खुद ही कर रहे हैं, ठीक है? सो आप आप लोग जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। इसमें आप लोग मुख्तलिफ लोगों के लिए आप थंबनेल्स बनाएँगे, ठीक है? थंबनेल्स हो गए, आप जो है मुख्तलिफ पोस्टर्स बना सकते हैं, ठीक है? तो वो फिर आप लोगों को पे करेंगे। अब अ, ये चौथे नंबर पर जो ऑप्शन आते हैं वो है ट्यूशन्स। अगर आप घर में हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो घर में हैं या आपके पास एक प्राइवेट स्पेस है, आपके पास प्राइवेट स्पेस है, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आप जो है घर में ट्यूशन पढ़ा के आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैसे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, पैसिव नहीं है, सही है? आपको एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना होगा, आपको हर दिन जो है वो टाइम देना होगा। अब माय रिकमेंडेशन, मैं आप लोगों को क्या रिकमेंड करूँगा? मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जनरेट अ कैपिटल। पहले आप लोग अपने लिए एक कैपिटल जनरेट कर लें। ये जो सारी ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बताई इसकी मदद से फिर जो है आप लोग क्या करें? अपने लिए एक ब्रांड लॉन्च करो।
अपने लिए एक बिजनेस लॉन्च कर लें, ठीक है। सो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब फैमिली एंड फ्रेंड्स, इन तमाम चीज़ों के दौरान आपने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी टाइम देना है। योर बैकबोन इज़ योर फैमिली, ये हमेशा ये याद रखें कि जब आपके साथ कोई भी खड़ा ना हो, सो आपकी फैमिली आपके साथ होगी। तो इन तमाम चीज़ों के दरमियान में आप अपनी फैमिली को भूल मत जाना, सही है। हमेशा जब आप पर कोई सख्त वक्त आएगा, हमेशा जब कोई मुश्किल आएगी, तो आपकी फैमिली ही आपके साथ खड़ी होगी। योर हैप्पीनेस इज़ योर फ्रेंड्स, आपकी जो हैप्पीनेस है वो आपके फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स में जो है ये एमबीबीएस की जो स्ट्रेसफुल जर्नी है, ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो सकती है, सही है। अगर आप के अच्छे दोस्त हैं, तो आपके लिए जो है ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी हो सकती है और आपका स्ट्रेस भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। सो आप अपनी फैमिली को एटलीस्ट जो है वो वन्स अ वीक और फ्रेंड्स को एटलीस्ट अ मंथ, ठीक है? वन्स अ मंथ आप इनको टाइम दें ज़रूर, सही है? अब आते हैं इबादत और स्पिरिचुअलिटी की तरफ। वी बिकम एनिमल्स विदाउट स्पिरिचुअलिटी। क्या मतलब? हमारे जो बदन है उसमें दिल तो होगा, लेकिन इट विल बी डेड। का मतलब क्या है? आपको किसी चीज़ में सुकून नहीं मिलेगा, आपकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो जाएगा। आप के वक़्त में बरकत नहीं होगी, आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकेंगे। आप के दिल में जो है वो रहम ख़त्म हो जाएगा। आपके दिल से एहसास ख़त्म हो जाएगा और एक मेरी बात सुन लें कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती इंसान वो है जिसमें जो है सबसे ज़्यादा एहसास हो, सही है? अगर किसी बंदे में एहसास, तो वो आपकी ज़िंदगी में कोई कीमत या कोई मायने जो है या कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। सो इबादत और स्पिरिचुअलिटी को कभी भी पीछे ना छोड़ें। आप अपने जितने भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ-साथ अपनी स्पिरिचुअलिटी को लूज़ ना करें और इसका सिंपल तरीका कि आप जो है हर एक चीज़ में आप अपनी नीयत साफ़ रखें, सही है? और आप हर गुनाह के काम को छोड़ें, सही है? सो इस तरह आप जो है अपनी इबादत और स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन रख सकते हैं। बाकी अब इस चीज़ों को मैनेज किस तरह करना है? हाउ टू मैनेज देम ऑल। आप इन सारी चीज़ों को मैनेज किस तरह कर सकते हैं? सो सबसे पहले बात ये है कि आप ईयरली कैलेंडर बनाएँ, ईयरली कैलेंडर बनाएँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये हिसाब होता है कि मैंने अपने लिए ये चीज़ रखी है कि बस मैं समर वेकेशंस और प्रेप्स में जो है वो स्टडी को काफ़ी ज़्यादा सीरियस लूँगा, लाइक उसमें जो है उसको प्रॉपर टाइम दूँगा। सही है? जिस तरह प्रॉपर्ली एग्ज़ाम के के लिए लोग स्टडी करते हैं। सो मैंने वही चीज़ अपने लिए रखी हुई है कि समर वेकेशंस और जो मेरे प्रेप्स होते हैं, उसमें जो है मैं काफ़ी जो है वो क्या कहते हैं सरतोड़ स्टडी करूँगा, ठीक है? बाकी जो है दिन में आप डिवीज़न कर लें कि जो आपका फ़िक्स टाइम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासेस होती हैं, कॉलेज की क्लासेस, तो वो तो आप मिस नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी टाइम होते हैं, उसमें आप 1 टू 2 आवर्स अपनी स्टडी के लिए रखें, सही है? आप उसमें जो है 1 ऑवर अपने साइड हसल के लिए रखें, सही है? और कॉलेज टाइमिंग में कोशिश करें कि जितनी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो पूरी हो सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज टाइमिंग में जितनी भी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसे पूरा करने की कोशिश करें। और बाकी दिन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा 30 टू 40 मिनट्स आप लोग दे दें, सो दैट विल बी इनफ, ठीक है? So that was all from my side. Now the chat is open. You all can ask questions if you have something in your mind.